जय श्री राम। आइए कुछ चिंतन मनन होता है। तो आज का विषय है सुमिरन। वास्तव में सुमिरन क्या चीज होता है, उसे जानने की कोशिश करते हैं। वैसे तो संसार में लोग कहते हैं कि प्रभु की याद, प्रभु का भजन, प्रभु का मनन चिंतन को सुमिरन कहते हैं। तो अगर उसे सुमिरन कहते हैं तो फिर मनन किसे कहते हैं, चिंतन किसे कहते हैं, याद किसे कहते हैं? तो सुमिरन बहुत अपने आप में सारगर्भित शब्द है। इसे जीवन में जानना हर एक सनातन धर्मी के लिए आवश्यक है। वास्तव में सुमिरन होता क्या है? तो चलिए, सुमिरन शब्द के ऊपर एक कविता का निर्माण हुआ है इस दास द्वारा, वही सुनाते हैं और फिर सुमिरन का वास्तविक अर्थ क्या होता है उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो साचा सुमिरन किसे कहते हैं, उसे आज जानने समझने का प्रयास किया जाता है। सुमिरन सुधि तुम्हारे दर्शन की, सत्य चित प्रेम कहानी की। बिरला ही सुमिरन सुख जाने, चित थिति बिरह दीवानी सी। सुमिरन सुधि तुम्हारे दर्शन की, सतचित प्रेम कहानी की। सतचित संगम परमानंदम, मधुर मधुर सुधि खोए। कबहु हसे मुस्काई निहारे, कबहु विरह गम रोए। जग लखी कह यह पागल हो गई, जग लखी कह यह पागल हो गई। जस गति मीरा रानी की, सुमिरन सुधि तुम्हारे दर्शन की। सत्यचित प्रेम कहानी की। बिरला ही सुमिरन सुख जाने, चित थिति बिरह दीवानी सी। बिरहा गम मिठास चित आदि, कबहु जगत पुनि कबहु समाधि। काछति लाभ ध्यान ना धरई, मग पग धरत उताइल परई। नश्वर चित शाश्वत सुधि व्यापी, तन सुधि भूख न पानी की। सुमिरन सुधि तुम्हारे दर्शन की, सत्यचित प्रेम कहानी की। चित सत सुधि भावित दिन रहना, जग जीवन की कछु सुधि है ना। को बड़ छोट खरा को खोटा, तन जर्जर भय आभा मोटा। अष्ट उपज नौ माही समाई, भय कछु लाभ न हानि की। सुमिरन सुधि तुम्हारे दर्शन की, सत्यचित प्रेम कहानी की।
राधा चित सत श्याम सलोना, दर्शन पारस मणि नहीं सोना। सत पर सत चित सत बन जाए, गगन बूंद जस सिंधु समाए। परम प्राप्ति धन आत्मय मोलक, उदगम सुख रस खानी की। सुमिरन सुधि तुम्हारे दर्शन की, सतचित प्रेम कहानी की। गुरु अगुआ लगन धरावा, सत प्रीतम चित प्रेम करावा। लागे लगन अगन बिरहा की, द्वैत तजा मन चित बिरहा की। भोग तजा योग ही मन लागा, यह निधि सतगुरु ज्ञानी की। सुमिरन सुधि तुम्हारे दर्शन की, सत्यचित प्रेम कहानी की। तो ये सुमिरन शब्द के ऊपर ये आधारित रचना है, और ये रचना क्या कह रही है? सुमिरन सुधि तुम्हारे दर्शन की, सतचित प्रेम कहानी की। सीधी सी बात है, जैसे आज भारतवर्ष में चल रहा है, कोई प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे की याद में जब खो जाते हैं, तो प्रेमी हो या प्रेमिका हो, वो एक दूसरे से मिले रहते हैं, एक दूसरे बातचीत किए रहते हैं, एक दूसरे को जाने पहचाने रहते हैं, तभी तो एक दूसरे की याद में खोते हैं। तो ठीक उसी तरह जो भक्त आत्म साक्षात्कार की ऊंचाई तक उठ करके उस आत्मा का दीदार कर लेता है, और आत्मा का दीदार कर लेने के बाद उस परम सुख को प्राप्त कर लेने के बाद, उस परम सत्य परम ब्रह्म परमात्मा को देख लेने के बाद, हर समय परमात्मा को इस तरह देखते रहना संभव नहीं है। योग तपस्या साधना करने पर भक्त साधक जब अपनी योग तपस्या को करते हैं, तन्मय होकर के उसी भावना में भावित होकर के दिन रात जीते हैं, तो प्रभु जब उचित समझते हैं तब वो अपनी झलक दिखा देते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि आपको योग साधना करते समय ही प्रभु का दीदार होगा, वो नहीं भी दे सकते और कभी भी दे देते हैं, कभी भी अपना दर्शन दिखा देते हैं हृदय में। जिस समय साधक सोने के लिए बिस्तर पे पड़ता है, तो जागृत अवस्था से जब सुप्तावस्था में प्रवेश करने के लिए जाता है, तो वो जागृत अवस्था और सुप्तावस्था के मध्य में तुर्यावस्था होती है, और जब वो जागृत अवस्था से अग्रसर होता है और तुर्यावस्था को पार करके सुप्तावस्था में उसको जाना रहता है, तो जागृत और सुप्तावस्था के बीच में वो अवस्था होती है जिसे तुर्यावस्था कहते हैं। तो उसी तुर्यावस्था में ही प्रभु का दीदार होता है, प्रभु का दर्शन होता है, और वो बहुत छोटी अवधि होती है, बहुत छोटी अवधि।
मिनट मिनट भी मत समझो, कुछ सेकंडों की वो अवधि होती है तुरीयावस्था। जब हम जागृत अवस्था से सुप्तावस्था की तरफ अग्रसर होते हैं तो उसी के मध्य में तुरीयावस्था आती है। तो उसी तुरीयावस्था में ही प्रभु जो है अपनी एक झलक दिखा देते हैं। या रात में कभी हम जागृत अवस्था में चले आए, सोते सोते जागृत अवस्था में किसी कारणवश चले आए और पुनः जागृत अवस्था से स्वप्नावस्था की तरफ जब अग्रसर होते हैं तो उसी के बीच में जो तुरीयावस्था आती है उस समय भी प्रभु अपना दीदार करा देते हैं। ये वास्तविकता है। तो जो साधक परमात्मा का दीदार अवलोकन कर चुका है वो उस परमात्मा की याद में जब तन्मय होकर के उन्हीं की याद में खोया रहता है तो उसे सुमिरन कहते हैं। वही वास्तविक सुमिरन कहा जाता है। जो जब साधक उस ब्रह्म के बारे में, उस ब्रह्म की अनुभूति के बारे में जब सोचता है, समझता है और उसी में तन्मय होकर के खो जाता है, उसे कहते हैं सुमिरन। जब तक साधक उस परमात्मा तत्व, आत्म तत्व का अवलोकन नहीं कर लिया है तब तक उसके अंदर सुमिरन नाम की चीज कभी संभव ही नहीं है। सुमिरन तो वही कर सकता है जो पूर्ण ज्ञानी बन चुका है। इस संसार में तमाम तरह की भ्रांतियां हैं। जैसे किसी संत महात्मा के प्रवचन को लोग सत्संग कहते हैं, जबकि सत्संग क्या चीज है वो संसार वाले जानते नहीं। सत्संग बहुत ऊंची चीज है। सत्संग, सत का मतलब जब सत और चित का एकाकार होता है उस पल को सत्संग कहा जाता है। लेकिन यहां तो लोग संतों महात्माओं के प्रवचन को भी सत्संग कह देते हैं। चलो आज वहां सत्संग हो रहा है, चलो ये महात्मा जी आए हैं। अरे भैया वो सत्संग नहीं है, वो प्रवचन है। सत्संग बहुत ऊंची चीज है। सत्संग जब चित सत का एकाकार होता है उसे सत्संग कहते हैं। तब सत का सानिध्य मिलता है, सत का साथ मिलता है, सत साक्षात्कार हमें अपनी चेतना के सामने, चित्त के सामने प्रकट रहता है। सत के सामने चित्त प्रकट होता है, चित्त के सामने सत प्रकट रहता है। उस अवस्था को सत्संग कहा जाता है। लेकिन इस संसार में भ्रांतियों की कमी नहीं है और कहने वालों की कमी नहीं है। अब कौन ये पूछे कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोलोगे तो विवाद पैदा करेंगे और अगर तर्कों में पराजित होने लगेंगे तो रोते हुए दूर चले जाएंगे। बड़े आए वक्ता, बड़े आए ये, बड़े आए वो, वगैरह वगैरह कहते हुए दूर हो जाएंगे। तो इससे अच्छा अज्ञानियों से कभी वाद विवाद करना ही नहीं चाहिए। जो सज्जन हैं, जो समझने वाले हैं, उन्हें ही संसार की वास्तविकता का बोध कराने का प्रयास करना चाहिए। तो सुमिरन उसे कहते हैं जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है। जब वो परमात्मा की सुधि में तन्मय होकर के खो जाता है तो उसे सुमिरन कहते हैं। वही सच्चा सुमिरन होता है। बाकी जो उस ऊंचाई तक नहीं उठा है उसे सुमिरन क्या चीज है, सुमिरन किस चिड़िया का नाम है, उसे कुछ भी ज्ञात नहीं है। कहने के लिए कोई कुछ भी कह ले। तो वास्तविकता ये है। तो कविता क्या है? बिरला ही सुमिरन सुख जाने, चित थित बिरह दीवानी सी।
कोई बिरला ही इस सुमिरन के सुख को समझ पाता है। और चित्त की स्थिति एक विरहिणी की होती है, एक विरह में व्यथित। जैसे कोई प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए विरह में जो है व्यथित रहती है, गुमसुम रहती है, उसी की यादों में खोई रहती है, तो जिस तरह से एक विरहिणी की व्यथा अवस्था होती है, ठीक उसी तरह एक साधक की अवस्था होती है। और वो उस परम सत्य की याद में खोया रहता है। उसे संसार का कोई चीज पसंद आता नहीं है, वो स्वयं उसी सत्य के ध्यान में तन्मय रहता है। तो वही बात यहाँ कही जा रही है। सतचित संगम परमानंदम मधुर मधुर सुधि खोए, कबहु हंसे मुस्काए निहारे कबहु विरह गम रोए। जग लख कह यह पागल हो गई जसगत मीरा रानी की, सुमिरन सुधि तुम्हारे दर्शन की सच्चित प्रेम कहानी की। सतचित संगम परमानंदम मधुर मधुर सुधि खोए, उस मीठी याद में साधक का जो है चित्त मन खोया रहता है। किस तरह? एक विरहिणी की तरह। अब कबहु हंसे मुस्काई निहारे कबहु विरह गम रोए, कभी वो हंसने लगेगी, किसी संसार के परिदृश्य को देख करके उसे हंसी आ जाएगी, वो हंसने लगेगी। और कभी उस परम सत्य की याद आ जाएगी थी, उसके विरह में वो रोने शुरू कर देगी। संसार देखेगा तो बोलेगा ये तो विक्षिप्त अवस्था में पहुंच गया है, तो पागल हो गया। किस तरह? जिस तरह कभी मीरा जी को संसार कहता था कि मीरा पागल हो गई, मीरा प्रेम दीवानी हो गई, श्याम के पीछे दीवानी हो गई। उस श्याम के वो सच्ची भक्ति है, उसकी बात मैं कर रहा हूं। ये दिखावे की भक्ति नहीं, वास्तविक भक्ति की वो अवस्था होती है। उस अवस्था में सुमिरन साधक द्वारा संभव होता है। विरहा गम मिठास चित आदि कबहु जगत पुण्य कबहु समाधि। विरह के गम में, विरह के गम का मिठास बड़ा विचित्र होता है। और उस मिठास को हर कोई नहीं समझ सकता है। वो मिठास बड़ी प्रिय होती है, बड़ी अद्भुत होती, बड़ी दिव्य होती है विरह की मिठास। और जो उस विरह की मिठास का आदि बन जाता है, भौतिकता की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं आध्यात्मिकता की बात कर रहा हूं। परमात्मा का जो विरह गम का मिठास का आदि बन जाता है, उस साधक की मैं बात कर रहा हूं। विरहा गम मिठास चित आदि कबहु जगत पुण्य कबहु समाधि। कभी वो इस संसार में कुछ क्रियाकलाप करते हुए दिखेगा, और कभी वो आंख बंद करके समाधि में चला जाएगा। उसे स्वयं का ज्ञान भान ही नहीं रहेगा, मैं कहाँ हूं, कौन हूं, खुद का भी ज्ञान भान नहीं रहेगा। जब वो समाधि में चला जाएगा, प्रभु के मार्ग पे, प्रभु मिलन के मार्ग पे जब निकल जाएगा ना, तो उसे स्वयं का भी ज्ञान भान नहीं रहता है। तो काछति लाभ ध्यान ना धरई, मग पग धरत उताइल परई। वो संसार में उसकी क्या हानि हो रही है, क्या लाभ हो रहा है, उससे उसको कुछ लेना देना ही नहीं है। वो चलेगा तो उसका पैर जो है इधर उधर लड़खड़ाते पड़ेगा। उसको उसका पैर भी उसकी बस में नहीं है, मतलब उसका शरीर असंतुलित जैसा हो जाता है। उसका शरीर पर से कंट्रोल ही छूट जाता है। ऐसी स्थिति, ऐसे विरह गम में साधक पहुंच जाता है। नश्वर चित शाश्वत सुधि व्यापी, तन सुधि भूख न पानी की। इस नश्वर शरीर को
उस शाश्वत परमात्मा की सुध जब प्राप्त कर लेती है, लग जाती है, तन्मयता जकड़ लेती है, तब उसे न भूख की सुध रहती है और न प्यास की सुध रहती है, किसी चीज की सुध नहीं रहती। अगर सुध रहती है तो एक उस परम तत्व से मिलन की सुध रहती है, परम तत्व से मिलन की प्यास रहती है, और उसी का जो है उसके हृदय में, मन मस्तिष्क में निरंतर सुमिरन होता रहता है। चित्त सत सुधि भावित दिन रहना, जग जीवन की कछ सुधि है ना। को बड़े छोट खरा क्या खोटा, तन जर्जर भय या भा मोटा। अष्ट उपज नौ माहि समाई, भय कछु लाभ न हानि की। सुमिरन सुध तुम्हारे दर्शन की, सच्चित प्रेम कहानी की। चित्त और सुधि, सत और चित्त के ही भावना में वो भावित हो जाता है, और उसी भावना में उसका जो है जीवन का प्रतिपल बीतता है। वो उस परम तत्व परमात्मा के भावना में भावित हो जाता है। भावना भावित, एकाग्र हो जाना, उसी में तन्मय हो जाना, किसी चीज के बारे में सोचते सोचते उसी में डूबे रहना, जिसको कहते हैं। और ये संसार और ये जीवन की कोई उसको सुध ही नहीं रहती कि ये जीवन क्या है, ये संसार क्या है, मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए, किसी चीज की सुध नहीं रहती। तन्मयता में वो प्रभु याद में इस तरह से, इस स्तर पर वो खोया रहता है। को बड़ी छोट खरा क्या खोटा, तन जर्जर भय या भा मोटा। कौन छोटा है, कौन बड़ा है, किसका अदब लिहाज करना चाहिए, किसका मान सम्मान करना चाहिए, कौन छोटा है। इस संसार में मेरा शरीर दुबला पतला हो गया या बहुत मोटा है, कोई किसी चीज का कोई ज्ञान भान नहीं रहता है। वो इस स्तर के पागलपन में जो उठता है, परमात्मा की लगन में जो पागल बनता है, वो इस स्तर तक जो है विक्षिप्त अवस्था को प्राप्त करता है। अष्ट उपज नौ माहि समाई, भय कछु लाभ न हानि की। अष्ट उपज नौ माहि समाई। अष्ट उपज क्या है? 8 तत्व। 8 तत्व क्या? ये पंचभूत, क्षितिजल पावक गगन समीरा, और मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकृति के प्रकार है। तो ये 8 प्रकृति के प्रकारों से जो उत्पन्न चित्त है, वो चित्त अष्ट उपज नौ माहि समाई। तो ये 8 तत्वों से निर्मित प्रकृति तत्व जो है, हमारा ये आपका शरीर जो है, इसका जो मूल है, जो चित्त है, वो 9 माहि समाई। नवा तत्व क्या है? परम तत्व है। तो अष्ट उपज नौ माहि समाई, भय कुछ लाभ न हानि की। उसे किसी तरह का कोई न हानि का भय है, न कोई लाभ की इच्छा है। वो जीवित रहे या मिट जाए, इसका भी उसको गम नहीं रहता है। उस स्तर का पागलपन, उस स्तर की तन्मयता जब साधक में जागृत होती है, तब परमात्मा का साक्षात्कार संभव हो पाता है। इतना छोटा मोटा बात नहीं है। लोग कहते हैं ना कि भगवान है तो दिखता क्यों नहीं? अरे उस योग्य हो ही नहीं तुम, अभी दिखे कैसे? उसे देखते ही तुम विक्षिप्त पागल बन जाओगे। अभी उस योग्य बनो, उस योग्य बनो, तब प्रभु स्वयं दिखेंगे तुमको। अभी योग्यता ही नहीं है और प्रभु के देखना चाहते हो, तो ऐसा थोड़ी है कि
तुम 5वीं कक्षा में पढ़ रहे हो और किसी की सर्जरी करने के लिए तुमको हॉस्पिटल में काम दे दिया जाएगा? ऐसा तो होता नहीं है। किसी चीज को करने से पहले उसकी योग्यता हासिल करना आवश्यक होता है। तो राधा चित सत श्याम सुरोना, दर्शन पारस मणि नहीं सोना। राधा और चित, राधा क्या है? चित, साधक का चित राधा है, और श्याम क्या है? वही परम ब्रह्म परमात्मा श्याम है। तो चित और परमात्मा यही राधा और श्याम के प्रतीक है। राधा चित सत श्याम सलोना, दर्शन पारस मणि नहीं सोना। उस राधा रूपी चित्त का जो सत रूपी श्याम है, उसका दर्शन पारस मणि की तरह है, सोने की तरह नहीं। सोना तो पारस मणि के स्पर्श से लोहा स्वर्ण बन जाता है, लेकिन वो सोने की तरह नहीं है, वो पारस मणि की तरह है। सत पर सत चित सत बन जाए, गगन बूंद जस सिंधु समाए। उस परम ब्रह्म परमात्मा का दीदार करते ही दीदार करने वाला स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा बन जाता है। किस तरह? जिस तरह आकाश से बूंद गिर करके सागर में गिर करके वो बूंद नहीं रहती, सागर बन जाती है, ठीक उसी तरह से परमात्मा का दीदार करने वाला साधक परमात्मा को देखते ही तत्काल वो परमात्मा स्वरूप बन जाता है। वो और परमात्मा भिन्न नहीं रहते। किस तरह? जिस तरह से एक बूंद सागर में गिरने के बाद बूंद का अस्तित्व मिट जाता है, वो बूंद भी सागर के ही स्वरूप में तब्दील हो जाता है। ठीक उसी तरह से जिस समय साधक का चित्त उस परमात्मा का अवलोकन करता है, उस समय वो स्वयं परमात्मा बन जाता है। और ये ज्ञानवान जो उस ऊंचाई पर उठ करके, आत्म साक्षात्कार की ऊंचाई पर उठ करके इस चीज का एहसास करेगा, महसूस करेगा, उसे ये ज्ञात होगा। वो उसका शरीर का भान खो जाता है, वो विश्व ब्रह्मांड में बन जाता है तत्काल। जैसे ही चित्त और सत का एकाकार होता है, वैसे ही वो साधक नहीं शेष रहता, वो ब्रह्मांडमय बन जाता है। जैसे ही परमात्मा से जुड़ता है, वैसे ही वो विराट ब्रह्मांड के स्वरूप में, जैसे किसी सीप में पूरे सागर की गरिमा को समा दिया जाए, भर दिया जाए, और वो सीप जो है अकुला उठे इतनी विराट विशाल गरिमा को एहसास करके, ठीक उसी तरह साधक के मन के अंदर भी, साधक के चित्त के अंदर भी ऐसी ही कुछ अनुभूति होती है। वो विराट ब्रह्मांड का स्वरूप धारण कर लेता है जिस समय चित्त सत का दृष्टि पान करती है। तो परम प्राप्ति धन आत्म अमोलक उद्गम सुख रस खाने की, वो प्राप्ति धन परमात्मा ही प्राप्ति धन है, बाकी ये सारा संसार प्रतीतिमय है। तो उस परम प्राप्ति स्वरूप परमात्मा को देखते ही वो सुख का सागर है, सुख का अगाध सागर है। उसके अंदर गिरते ही जीवन की स्थिति दिव्य हो जाती है, निर्मल हो जाती है, पावन हो जाती है, विशाल हो जाती है, विराट हो जाती है। धन्य है वो इंसान जो उस आध्यात्मिक ऊंचाई को तय करके उस सुख को एहसास करता है, महसूस करता है। वास्तव में बेशक पूरे संसार में उस सुख का एक बूंद मात्र भी सुख इस संसार में नहीं है। ऐसा सुख है परम सुख। गुरु अगुआ आ लगन धरावा, सत प्रीतम चित प्रेम लगावा। लागी लगन अगन विरागी, द्वैत तजा मन चित बैरागी।
भोग तजा योग ही मन लागा, यह निधि सतगुरु ज्ञानी की, सुमिरन सुध तुम्हारे दर्शन की, सच्चित प्रेम कहानी की। तो गुरु सतगुरु इसका बीजारोपण साधक के हृदय में करते हैं और वो लगन, वो तन्मयता पैदा करते हैं, और वो तन्मयता बढ़ते बढ़ते जब विराट वृक्ष का रूप धारण करती है, तब साधक के अंदर सच्ची तन्मयता जागृत होती है। तब वो इस अवस्था पर पहुंचता है और तब वो विरहाग्नि, वो विरह की अग्नि की मिठास को एहसास करते हुए वो वैराग्य में स्थिर हो जाता है, वैराग्यपन में स्थिर हो जाता है। उस अवस्था में जो स्थिर है उसे वैराग्य कहते हैं। संसार की कोई भी इच्छा जिसे ना वीतरागी, जिसकी इच्छाएं समाप्त हो चुकी है, उसे वैरागी कहा जाता है। वास्तविक वैरागी वो होता है। भोग तजा योग ही मन लागा, यह निधि सदगुरु ज्ञानी की। उसे भोग, जिस भोग में संसार लिप्त है, उसे भोग विष के समान दिखता है। सुंदर से सुंदर कामिनियां उसे सफेद दीवार में चिपकी हुई सफेद छिपकली की तरह जहर भरी हुई दिखती है। भोग से उसे इतनी घृणा हो जाती है। जो योग की ऊंचाई पर पहुंचा हुआ साधक होता है, वो भोग की इच्छा तो करना दूर की बात है, किसी का स्पर्श करना भी उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। वो किसी का स्पर्श भी नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि उस अवस्था में इतनी दिव्यता आ जाती है, इतनी निर्मलता आ जाती है। तो सुमिरन उस चीज का नाम है। आप लोगों को साथ साझा किया और आप लोग खुद प्रबुद्ध हो, समझ सकते हो कि मैं क्या कुछ कहना चाह रहा हूं, मेरे कहने का आशय क्या है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय श्री राम।